हमारी ज़िंदगी में ना कुछ पल और कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं और उनमें से एक वक्त है सुबह फजर का वक्त, फजर के बाद का 1 घंटा। यकीन करें, अगर आप सुबह फजर के बाद 1 घंटा सिर्फ प्रोडक्टिवली गुजार लेती हैं ना, तो आपके घर के सारे काम भी हो जाएंगे, नाश्ता भी बन जाएगा, कपड़े भी धुल जाएंगे, खाना भी बन जाएगा और आपका जो पूरा दिन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री गुजरेगा। आज के व्लॉग में ना आपके साथ अपने संडे के दिन की पूरी रूटीन शेयर करूंगी और जो आपके साथ बातें शेयर करने वाली हूँ ना, यकीन करें अगर उनको आप अपना लेते हैं तो आपका पूरा हफ्ता ना पुरसकून तरीके से गुजरेगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी मैं सुबह ना फजर की नमाज़ पढ़ रही थी। आजकल फजर हो जाती है तकरीबन 3:55 पे, तो मैं 4 सवा 4 बजे के करीब ना उठ जाती हूँ और रूम की लाइट ऑफ थी क्योंकि अगर मैं लाइट जलाती ना आमना उड़ जाती, इसलिए आपको इतना अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है। अच्छा, यकीन करें, अगर आपके दिन का आगाज़ फजर की नमाज से हो गया ना, उसके बाद आपने यासीन पढ़ ली है, कुरान पाक की तिलावत कर ली है, सुबह के अस्कार पढ़ ली हैं, तो आपका पूरा दिन ना ऑटोमेटिकली बरकत वाला और स्ट्रेस फ्री गुजरेगा। अच्छा, सुबह ना अक्सर मसला होता है, अगर एक रूम हो के लाइट नहीं इंसान जला सकता, कुरान पाक पढ़ना होता है, तो मैं तो ना मोबाइल फ़ोन में ही यासीन भी पढ़ लेती हूँ और मैंने वो कुरान 360 की ऐप डाउनलोड की हुई है, इसी में ना मैं कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हूँ। मतलब अगर इंसान चाहे ना तो मैनेज तो सब कुछ हो जाता है, बस बात सारी ना नीयत की होती है। और एक बात हमेशा याद रखा करें कि अल्लाह ताला ना इंसान की नीयत को देखता है। आप रात को चाहे 1 बजे भी सो रही हैं ना और जितना मर्ज़ी थक हार के सो रही हैं, अगर आपने नियत कर लिया ना कि आपने फजर के लिए उठना है, ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुल जाएगी। अच्छा, सुबह का वक्त ना इतना ज़्यादा पुरसुकून होता है, इतना ज़्यादा बरकत वाला होता है और नबी करीम ने भी इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत के लिए ना सुबह के वक्त में बरकत है। और वैसे भी कहते हैं कि फजर के बाद फरिश्ते रिस्क लेके आते हैं, तो प्लीज़ फजर के टाइम ना लाज़मी जागा करें, अपने दिन का आगाज़ नमाज से, कुरान से किया करें। अच्छा, मैं नमाज के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, लेटी रहती हूँ, फिर मैं 6 साढ़े 6 हद 7 बजे वापस उठ जाती हूँ। और आज क्योंकि संडे था, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो आमना और उसके बाबा सो रहे थे, लेकिन हाँ, मेरी आदत है, रूटीन बनी हुई है मेरी ना, ऑटोमेटिकली जल्दी आँख खुल जाती है। तो मैंने कहा मैं जल्दी तो उठ ही गई हूँ, तो बस अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले मशीन लगाई थी, लेकिन गर्मी है ना, आजकल कपड़े बहुत मैले होते हैं। 1-2 चक्कर थे जो मैले कपड़ों के थे, मैंने सबसे पहले ना मशीन ऑन की। उसके बाद ना अक्सर संडे को, बल्कि मेरी रूटीन है, मेरी आदत है कि मैं ना 2-3 पैंट शर्ट्स अपने हस्बैंड की आयरन करके हैंग कर देती हूँ। तो मुझे ना 2-3 दिन सुकून रहता है कि हाँ चलो कपड़े इस्त्री हुए हैं। वरना जब सुबह उठ के नाश्ता रेडी करना होता है, अक्सर सुबह उठ के आमना भी कभी तंग करना स्टार्ट कर देती है। और वैसे भी ना सुबह के टाइम में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं थोड़े से कम होते हैं, तो मैं हमेशा ना सुबह के टाइम में ही कपड़े ना इस्त्री करना प्रेफर करती हूँ ताकि बिजली भी कम लगे। और एक और बात ये कि अब अगर मैं यहाँ पर सोचती कि आज संडे है और हस्बैंड की छुट्टी है, नाश्ता लेट बनेगा, तो चलो यार लेटी रहती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ यार, सबका दिल चाह रहा होता है रेस्ट करने का, लेकिन मुझे था मेरी नींद पूरी हो चुकी है और मुझे अब कोई थकावट भी नहीं है, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, तो क्या ही लेट के मैं मोबाइल स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करूँ। जो मेरा सुबह सुबह का टाइम है ना, माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, इंसान ना एनर्जेटिक फील कर रहा होता है। यकीन करें 1 घंटे में ना बहुत सारे कामों को निपटा सकती हैं। तो बस यहाँ सबसे पहले मैंने मशीन ऑन कर दी, उसके बाद मैंने सोचा कि 2-3 जो पैंट शर्ट्स है ना उनको आयरन करके हैंग कर देती हूँ। एटलीस्ट 2-3 दिन ना सुकून रहेगा। ये छोटे छोटे काम होते हैं, कहने को छोटे होते हैं, लेकिन हाँ, जब आप सुबह की भागम दौड़ में नाश्ता भी बना रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, तो एक ना कपड़े आयरन करना बीच में बहुत मसला लग रहा होता है। इसलिए चाहे आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन है, संडे को ना आधा 1 घंटा निकाल के 2-3 दिन के जो कपड़े हैं ना हैंग करके रख लिया करें। बहुत ना जो आपका वीक है पुरसुकून तरीके से गुजरेगा। अच्छा, मैंने ना जो कपड़े थे वो आयरन करके रख लिए थे और बड़ा ही ना मैं कोई रिलैक्स फ़ील करी थी। उसके बाद एक तो साफ़-सुथरा जब किचन इंसान देखते हैं ना, कसम से तबीयत, सेहत सब कुछ फ्रेश हो जाता है। इसलिए मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि रात को ना 15-20 मिनट लगा के अपना जो किचन है ना लाज़मी साफ़-सुथरा करके सोया करें। जब सुबह-सुबह उठ के इंसान साफ़-सुथरा किचन देखते हैं ना, कसम से तबीयत आधी तो यहीं पे फ्रेश हो जाती है। वरना इंसान सुबह उठ के आए और एक तो कामों का इतना सारा बर्डन होता है कि बच्चे उठ गए हैं, नाश्ता माँग रहे हैं, हस्बैंड आवाज़ें लगा रहे हैं, ये कर दो, वो कर दो। ऊपर से जब इंसान मेसी किचन देखता है ना, और ज़्यादा तबीयत चिड़चिड़ी होना, अवज़ार होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कोशिश किया करें कि भई रात को ना सारा किचन समेट के सोएँ। तो बस यहाँ मैं वही ना नाश्ते की तैयारी करना स्टार्ट हो गई थी, वही चाय बननी थी, वही रोटियाँ बननी थी और वही चने आने थे जो डेली की रूटीन होती है। अच्छा, मेरी कुछ बहनें ना, मैं बहुत दफ़ा ना मॉर्निंग के लिए मोटिवेशन आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे क्या हैं। लेकिन हाँ, नए सब्सक्राइबर्स आते रहते हैं, उन्होंने पुरानी वीडियोज़ तो नहीं देखी होती। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी सुबह की रूटीन आपके
आपके साथ शेयर करूँ ना, आपको बताऊँ कि सुबह उठने के फ़ायदे क्या हैं, आप क्या कुछ कर सकती हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा कुछ नई टिप्स, कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करूँ, ताकि नए सब्सक्राइबर्स को तो इन्फॉर्मेशन मिले ही मिले, साथ जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भी कुछ नया सीख सकें। इनफैक्ट मेरी हर वीडियो का मकसद ये होता है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती 20 मिनट, 25 मिनट मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए निकाले हैं ना, तो मेरी वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी चीज़ आप लाज़मी सीख सकें। और अगर चैनल पर न्यू है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर लाज़मी कर दिया करें। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ना, वो कमेंट लाज़मी किया करें। आपके कमेंट ना मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर रहे होते हैं। कसम से आप लोगों के कमेंट्स रीड कर के इतनी खुशी हो रही होती है ना, इतनी पॉजिटिविटी फ़ील हो रही होती है। हाँ, 100 में से कोई एक आधा नेगेटिव कमेंट भी होता है, लेकिन हाँ, उनकी मैं परवाह नहीं करती। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अच्छा, इस बात से मुझे एक बात ये भी याद आई कि अगर लाइफ़ को पुरसुकून तरीके से गुजारना चाहते हैं ना, तो लोगों की बातों को ना एक कान से सुना करें, दूसरे से निकाल दिया करें। एक कान से सुन के उन्हें दिमाग में जाके बिठा के पूरा दिन उसी बातों पे जलती, कुड़ती, सड़ती ना रहा करें। किसी का कुछ नहीं जाएगा, उल्टा सिर्फ आप अपना ना खून जलाती रहेंगी। और एक और बात आपको बताती चलूँ, लोगों के लिए आप जो मर्ज़ी कर लें, आप सोने के बन के आ जाएँ, आप चाहे उल्टा लटक जाएँ, फिर भी उन्होंने आप में कोई बुराई, कोई ख़ामी लाज़मी निकाल ली है। इसलिए लोगों को राज़ी करने की बजाय ना सिर्फ अपने रब को राज़ी करने की कोशिश अच्छा, किया यहाँ पे करें। ना मेरे ऑलमोस्ट जब तक नाश्ता रेडी हुआ था, तो सिर्फ कपड़ों के 2 चक्कर थे, वो मैंने मशीन से निकाल के रख दिए थे। अब बीच में मुझे थोड़ा-सा जो टाइम मिलेगा ना, तो मैं कपड़ों को पानी से निकाल के स्पिन करके ना सूखने के लिए डाल दूँगी। अच्छा, नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैंने आज जो अपने दस्तरख़्वान थे, उनको भी वॉश करना था। जो कलर होती है ना, उनको तो मैं ऐसे ही सर्फ़ से धो देती हूँ, लेकिन जो व्हाइट दस्तरख़्वान होते हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। और वैसे ही गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा दस्तरख़्वान ग्रीसी से हुए होते हैं, चिपचिपे हुए होते हैं, उनसे स्मेल आ रही होती है। तो आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि आपने जो अपने दस्तरख़्वान है ना, उनको किस तरह से साफ़-सुथरा, नीट क्लीन बनाना है। अच्छा, ये जो किचन के छोटे-छोटे काम होते हैं ना, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ करती रहूँ, ताकि ना मुझे पूरा हफ़्ता वो डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े और बहुत ज़्यादा ना मेरे ऊपर कामों का बर्डन भी ना आए। तो बस यहाँ पे 2 ही व्हाइट दस्तरख़्वान थे जो गंदे हुए हुए थे, जो बाकी थे ना उनको तो मैं सिंपल पानी और सर्फ़ से वॉश करके सूखने के लिए डाल दूँगी। और हाँ, मैं मशीन में वॉश नहीं करती दस्तरख़्वान, क्योंकि मशीन में और भी कपड़े होते हैं, तो दस्तरख़्वान खाने की चीज़ है, इन्हें मैं अलग से वॉश करती हूँ। आपने जो व्हाइट वाले दस्तरख़्वान है ना, इनके अंदर गर्म पानी ऐड करना है, साथ में सर्फ़, जो आम सर्फ़ सबके घरों में होता है, वो ऐड कर देना है। और हाँ, इसके अंदर मैं 1 ढक्कन के करीब ना काला तेल, वो जो मैं बर्तनों के लिए यूज़ करती हूँ ना, वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ये केमिकल है, तो भई अगर केमिकल है तो हम इससे बर्तन भी तो साफ़ करते हैं ना, तो कपड़े अगर आप इससे वॉश कर लेंगी, साफ़ कर लेंगी, तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। आपने बस बाद में अच्छे से कपड़ों को पानी से निकाल लेना है। तो जो इससे ना, जो ये हमारे दस्तरख़्वान होते हैं, हमारी साफ़ियाँ होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वो चिपचिपा सा होता है ना, वो ब्लैक ऑयल से सारा कुछ निकल जाता है, साफ़ हो जाता है। और वैसे अगर आप ब्लैक ऑयल ऐड नहीं करना चाहती, तो आप इसके अंदर बेकिंग सोडा और विनेगर ऐड कर दें। और हाँ, इन साफ़ियों और दस्तरख़्वान को ना लाज़मी गर्म पानी में वॉश किया करें, फिर ये बहुत आसानी से इनके दाग धब्बे जो है ना, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इनको मैंने पानी में डिप करके छोड़ दिया था, और नाश्ते के बाद थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने सोचा मैं साथ-साथ ना बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, हर किसी की जो रूटीन है ना, वो अलग होती है, सबके जो घर के माहौल हैं वो अलग होते हैं। आपके साथ मैं ये सब कुछ इसलिए शेयर कर रही होती हूँ कि शायद आप लोगों को गाइडलाइन मिल जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए कि दिन को प्रोडक्टिव ना किस तरह से बनाया जा सकता है। और मोस्टली जो संडे होता है ना, उस दिन हमारे घरों में ये देखा जाता है 12-1 बजे नाश्ता हो रहा है, फिर 3-4 बजे दोपहर का खाना खाया जा रहा है। तो भई मुझसे ये वाली रूटीन ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे होता है जो काम सुबह हो जाता है ना, एक तो वो स्ट्रेसफुल नहीं होता, और पूरा दिन ना बहुत पुरसुकून तरीके से गुजरता है। वरना अगर आप उठे ही 11-12 बजे हैं, 12-1 बजे तक आप नाश्ता कर रहे हैं, तो वो बेचारी जो औरत है ना, पूरा दिन यार घर के कामों में गुजार देती है। सुबह जल्दी उठने का सबसे जो मुझे एक बहुत अच्छा फ़ायदा लग रहा होता है ना, वो ये होता है कि जो छोटे-छोटे काम होते हैं, जो हम माँओं को पूरा दिन करने का टाइम नहीं मिलता ना, वो उस टाइम में हम कर सकते हैं। कपड़े इस्त्री करना हो गया, लॉन्ड्री करना हो गया, कपड़े फ़ोल्ड करना हो गया, किचन के बहुत सारे घर के हज़ारों काम होते हैं, जो आप सुबह ना बहुत झटपट तरीके से मैनेज कर सकती हैं। अच्छा, साथ ही मैंने बर्तन वॉश किए थे, और ना मैंने दोपहर के जो खाने की तैयारी थी ना, वो स्टार्ट कर दी थी। मेरे पास पड़ा हुआ था मटन, तो मैंने मटन को ना सुबह ही फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था, ताकि वो डीप फ्रॉस्ट हो जाए। और आज ना मैं एक बड़े डिफरेंट से तरीके से मटन आलू बनाने वाली थी, यानी कि शोरबे वाला आलू गोश्त बनाने वाली थी। सबके घरों में बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है, तो सोचा इसकी ना एक डिफरेंट सी रेसिपी ट्राई करती हूँ, और ना वो रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं घर में बना रही हूँ ना, वो आप लोगों को बता दूँ, और मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी भी लग जाती हैं, क्योंकि मेरी ये भी साथ में कोशिश होती है कि जो भी बनाऊँ ना, एक तो मज़े का भी बने और बहुत जल्दी बन जाए। मैं ना वो वाली रेसिपीज़ ट्राई नहीं करती जिसमें 3-4 जो भांडे हैं, जो बर्तन हैं, वो गंदे हो रहे होते हैं। ज़िंदगी को आसान बनाया करें, और झटपट वाली जो रेसिपीज़ है ना, उनको फॉलो करने की कोशिश किया करें। अच्छा, मेरे पास तकरीबन आधा किलो था बकरे का गोश्त, तो उसी हिसाब से मैंने प्याज ले लिए थे, टमाटर
टमाटर ले लिए थे, अदरक लहसुन ले लिया था। आज ना मैं वो फ्रीज़ वाली जो चीज़ें थी वो यूज़ नहीं कर रही थी। नॉर्मली मैं वही यूज़ करती हूँ, टेस्ट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। लेकिन हाँ, आज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी ट्राई करनी थी, तो मैंने प्याज को, टमाटर को, अदरक लहसुन को ना काट के ऐसे मोटा-मोटा सा रफली चॉप करके ऑयल के साथ ना पकने के लिए रख दिया था। अब जब ये थोड़ा-सा क्या कहते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा-सा प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन गलेंगे ना, फिर मैं इनको ऑयल में से निकाल के ग्राइंड करूँगी। ये तरीका ना मैंने एक शेफ़ की रेसिपी देखी, उन्होंने बताया कि जो देगों का सालन होता है मोस्टली उसके अंदर ना ही प्याज़ तैर रहे होते हैं, ना टमाटर तैर रहे होती हैं, तो इसलिए ना वो बहुत मज़े का लग रहा होता है। उसकी जो खुशबू है ना कौरमे-कौरमे टाइप की बड़े मज़े की आ रही होती है। तो मैंने सोचा मैं भी ना इस तरह से बना के देखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं जो सारी चीज़ें थी ना प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन जब थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया था, मैंने इनको निकाल के अलग रख लिया था। अब ये थोड़े से जब ठंडे हो जाएँगे ना, तो मैं इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तब तक मैंने ऑयल के अंदर गोश्त डाल के ना फ्राई होने के लिए रख दिया था। अच्छा, यहाँ आपको मैं बता दूँ, अभी सिर्फ़ सुबह के 9:30 या पौने 10 का टाइम था। आमना जल्दी उठ गई थी, तो फिर हस्बैंड भी उठ गए थे, तो नाश्ता ना जल्दी बन गया था। बेशक आज संडे था, लेकिन हाँ, सब कुछ जल्दी-जल्दी मैनेज हो गया था। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि शुक्र अल्लाह का कि टाइमली नाश्ता हो गया और ना अब मेरे जो बाकी काम है, वो भी जल्दी-जल्दी से मैनेज हो जाएँगे। अच्छा, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने ये जो गरम-गरम चीज़ें हैं ना वो ब्लेंडर के जग में नहीं डाल देनी, वरना जो जग है वो ख़राब हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएँगी ना, फिर ऐड करनी है और गोश्त को आपने ना अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि अक्सर ना मटन हो गया, बीफ हो गया, चिकन हो गया, सारे गोश्त में ना एक हमक सी, एक स्मेल सी होती है, तो फ्राई करने से ना वो निकल जाती है। गोश्त जब आपका 5-7 मिनट अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो आपने इसमें नमक ऐड कर देना है, लाल मिर्च ऐड करनी है, धनिया पाउडर और हल्दी ऐड करनी है। वही सारे बेसिक मसाले हैं जो हम हांडी में डालते हैं। बस आज जो डिफरेंट चीज़ थी वो मैंने ये की थी कि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को ना हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर ग्राइंड किया था और वाक़ई सालन बहुत मज़े का बना था। अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं ना, आप ही हमारी हांडी के अंदर वो प्याज तैर रहे होते हैं और यकीन करें वो इतने बुरे लग रहे होते हैं ना। वैसे तो प्याज तैरने की एक रीज़न ये भी होती है कि आपने सही से भुनाई नहीं की होती। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि बिल्कुल भी कोई भी चीज़ जो मोटी-मोटी है वो सालन में नज़र ना आए, तो इस तरह प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को आपने फ्राई करने के बाद ना फिर ग्राइंड करके हांडी में ऐड करना है और यकीन करें बहुत मज़े का आपका सालन जो है ना बनेगा। अच्छा, मैंने सारा जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो गोश्त में ऐड करके और सीटी लगा दी थी। अब जितनी देर में गोश्त गलेगा ना, मेरे पास फ्री टाइम था, बेशक 15-20 मिनट थे, तो मैंने सोचा इन 15-20 मिनट को वेस्ट नहीं करना। जो कपड़े मैंने मशीन से निकाल के रखे थे ना, उनको मैं फटाफट पानी से निकाल के स्पिन कर लूँगी और ना सूखने के लिए डाल दूँगी। अच्छा, आप लोग मुझे मशवरे दे रहे थे, आप ना वो क्या कहते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़रीद लें। तो पहली बात, मेरी यूट्यूब अर्निंग कोई लाखों में नहीं होती है, बहुत थोड़ी-सी होती है, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। और ऑटोमेटिक मशीन 85 या 90,000 रुपीज़ की है। तो जब मेरे पास इतने सारे पैसे आएँगे ना, इंशाल्लाह वो भी ख़रीद लूँगी। फ़िलहाल आप मेरे साथ ना उसकी रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करने में कैसी है, मतलब फ़ायदेमंद है और कपड़े सही से साफ़ कर देती है कि नहीं। अच्छा, मैंने कुकर खोल के चेक किया तो गोश्त ना अभी भी हार्ड था, तो मैंने सोचा अभी भी 5-7 मिनट लगेंगे, तो उस 5-7 मिनट को भी यूटिलाइज़ करती हैं। मेरा जो सोफ़ा कम बेड है ना, उसको मैं महीने में 1 आधी दफ़ा लाज़मी अच्छे से ना क्लीन करती हूँ। तो अगर आप भी अपने सोफ़े हो गए या इस तरह कपड़े की कुर्सियाँ होती हैं, उनको साफ़ करना चाहते हैं ना, आपने नीम गर्म पानी के अंदर कोई भी लिक्विड डिश वॉश जो होता है, उसको ऐड कर देना। चाहे तो आप इसके अंदर वो फैब्रिक कंडीशनर होता है जो, वो भी एक ढक्कन ऐड कर दें, खुशबू आएगी। और कोई भी ना आपने जो साफ़ कपड़ा होता है, बिल्कुल साफ़-सुथरा कपड़ा लेना है, गंदा मैला कपड़ा नहीं लेना। वो पानी के अंदर आपने डिप करते जाना है और इस तरह ना सोफ़े पे अच्छे से रगड़ना है। यकीन करें आपके सोफ़े के अंदर जितनी भी मिट्टी होगी और जितनी भी मैल कुचैल होगी ना, सारी निकल जाएगी। और मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि ये पानी कितना ज़्यादा ब्लैक हो गया था। यहाँ चेक करें, हालाँकि मेरा जो सोफ़ा है वो ढका हुआ होता है, कवर होता है, लेकिन फिर भी यार चीज़ों पे मिट्टी आ जाती है। तो कोशिश किया करें कि जो आपके घर की चीज़ें हैं ना, उन्हें टाइम टू टाइम आप साफ़ करती रहें। यकीन करें इन सारे कामों को करने में ना 5-7 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 5-7 मिनट आपके घर को इतना खूबसूरत, इतना ऑर्गेनाइज़, इतना साफ़-सुथरा बना देते हैं ना कि जो भी आपके घर आता है ना, वो वाक़ई ये कहेगा कि हाँ, यहाँ पे जो औरत रहती है ना, जो इस घर को चला रही है, वो बहुत सलीकामंद है, बहुत समझदार है। अच्छा, पहले आपने वो लिक्विड डिश वॉश वाले पानी से इसको रगड़ना है, उसके बाद आपने कपड़े को अच्छे से पानी से साफ़ करना है और फिर साफ़ पानी में से निचोड़ के निकाल के ना एक दफ़ा सोफ़े को दोबारा क्लीन करना है। यहाँ चेक करें, मेरा सोफ़ा कम बेड ना लश्कारे मारने लग गया था, मतलब इतनी पता नहीं समझ नहीं आई मुझे कहाँ से इसके अंदर मिट्टी आई थी। और फिर इसके ऊपर ना मैंने वो कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर और पानी का स्प्रे कर दिया था ताकि इसके अंदर से अच्छी-अच्छी खुशबू आए। और आपने ना 1 घंटा इसको इसी तरह छोड़ देना है ताकि जो भी ये हल्का-फुल्का गीला हुआ होगा ना, वो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर कवर कर दें, या ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रख लें। तो लगे हाथों ना मेरे कपड़े भी आज धुल गए थे, मेरा सोफ़ा भी क्लीन हो गया था और मेरा खाना भी बनने वाला था। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ था क्योंकि भई आपकी आप ही संडे को भी जल्दी उठ गई थी। नॉर्मली भी जल्दी उठती हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश किया करें कि चाहे वीकेंड हो या वीकडेज़ हो, आपने जो अपनी रूटीन है ना, अपने जो सुबह उठने का टाइम है, वो एक ही फ़िक्स रखना है। फिर आपको यकीन करें आदत हो जाती है और सुबह उठना ना ऐसे चुटकियों का काम लगता है, कोई मुश्किल नहीं लगता।
अच्छा, गोश्त की अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। बीच में मैंने हरी मिर्चें इस पॉइंट पे ऐड की थी, आलू ऐड किए थे और बस इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे। थोड़ा-सा इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया था और मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ना इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था और बस जितना आपने शोरबा रखना उसी हिसाब से आपने पानी ऐड करना है और इतना मज़े का आपका आलू गोश्त बनेगा ना कि सब ने आपकी वाह-वाह करनी है। लास्ट में ये वाली जो रेसिपी है ना, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा था कि मेरा ये जो बॉक्स था ना स्पाइस का, गंदा हुआ था। ज़ाहिर है यूज़ हो रहा होता है, तो मैं साथ ही ना इसको भी वॉश कर लूँगी। घर के कामों को आसान बनाने की ना एक सिंपल से टिप जो है ना, जो आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी है कि जो भी चीज़ आप गंदी देखें, जो भी चीज़ आपको नज़र आए कि बिखरी हुई है ना, साथ के साथ समेट लें। कसम से घर के काम बहुत आसान हो जाते हैं। और इसी बीच में ना मैंने सफाई भी कर ली थी। और ये चेक कर लें, यहाँ पर ये वही धनिया जो मैंने आपको 2 या 3 पहले के व्लॉग्स में दिखाया था, मतलब 10 दिन से ये धनिया इसी तरह पड़ा हुआ है और अभी भी ना बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट में अगर आपने धनिया को लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है ना, तो इस तरह किसी भी बॉटल के अंदर पानी ऐड करें, उसके अंदर आप धनिया डाल दें और इस तरह ना ऊपर बड़ी किसी बॉटल से इसको कवर कर दें। हाँ, मैंने बीच-बीच में इसका पानी ना जो था वो चेंज किया था। आपने पानी लास्ट में चेंज करना है, वरना जो धनिया है आपका गलने सड़ने लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी ये टिप, सोचा आज दोबारा आपको ना बता देती हूँ। अच्छा, एक जो मेरी बहनें अक्सर कह रही होती है ना कि सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो एक तो सबसे पहले कोशिश किया करें कि आपकी जो रात की नींद है ना वो पूरी हो। रात को जब आप टाइमली सोएंगी ना, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को सिर्फ 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है। सुबह आप आराम से उठ के बैठ जाएंगी। दूसरा जो आपका अलार्म है ना, जिस पे आप मोबाइल पे लगाती हैं, घड़ी पे लगाती हैं, वैसे घड़ियों का ज़माना तो नहीं है, मोबाइल पे ही लगाती हैं सब अलार्म। तो जो अपना मोबाइल है वो अपने बेड से दूर रख के सोया करें। अलार्म बजेगा, आपको उठना पड़ेगा और जब आप एक दफ़ा उठ जाती हैं ना, बिस्तर छोड़ देते हैं, तो उठना बहुत आसान हो जाता है, नींद भाग जाती है। और कोशिश किया करें कि अगर वो सो के उठने के बाद, बैठने के बाद, चलने फिरने के बाद भी आपकी जो नींद है, आपकी सुस्ती ख़त्म नहीं होती ना, तो जब आप फजर के लिए वज़ू करेंगे, फिर तो जो सुस्ती है ना वो भाग ही जाएगी। असल जो मसला है ना वो बस अलार्म बंद करके उठना होता है। अक्सर ऐसे होता है, अलार्म बजता है, हम बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर बजता है, फिर हम बंद करते हैं, सो जाते हैं। तो आपने सोना नहीं है, फ़ौरन से ना जंप मार के उठ के बैठ जाना है। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो मेरे दस्तरख़्वान थे ये आधा पौना घंटा भीग गए थे, तो इनकी जो सारी मैल कुचैल थी ना वो निकल गई थी। आपने कोई भी साफ़ सुथरा सा ब्रश ले लेना है और यहीं ना किचन में खड़े-खड़े मैं जो किचन के काम है वो कर लेती हूँ। और मैंने ना यहाँ किचन में एक सरफ़ भी रखा हुआ है ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े। जब चीज़ें सामने-सामने होती हैं ना, तो यकीन करें लाइफ़ बड़ी आसान हो जाती है और जब चीज़ सामने होती है ना तो इंसान फटाफट से काम भी कर लेता है। इसलिए ना मैं आपको कहती हूँ कि किचन में ना कोई भी छोटी-सी बॉटल के अंदर सर्फ़ भर के लाज़मी रखा करें और जो भी आपके जो दस्तरख़्वान है, जिन कपड़ों से आप चूल्हा क्लीन करती हैं, काउंटर को साफ़ करती हैं ना, जैसे ही वो गंदे होते हैं, वैसे तो कोशिश करें कि 1 या 2 दिन के बाद इन कपड़ों को लाज़मी वॉश किया करें। क्योंकि अगर आप गंदे कपड़े से, मैले कपड़े से चूल्हा साफ़ करेंगी, काउंटर साफ़ करेंगी ना, तो यकीन करें फिर सफाई का क्या ही फ़ायदा। अक्सर हम कह रहे होते हैं ना, सफाई के लिए गंदा कपड़ा दे दो। मुझे बड़ी हँसी आती है यार ये सुन के, सफाई के लिए गंदा कपड़ा क्यों? कोशिश करें कि सफाई हमेशा, चाहे डस्टिंग है, चाहे किचन की सफाई है, वो नीट, क्लीन, साफ़-सुथरे कपड़े से किया करें ताकि चूल्हा भी अच्छे से साफ़ हो और जो आपका काउंटर है और आपका जो बाकी का फर्नीचर है वो भी साफ़-सुथरा हो। मैले कपड़े से डस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फर्नीचर उल्टा और गंदा हो जाता है। अच्छा, यहीं पे खड़े-खड़े ना मैंने जो कूलर था उसको भी वॉश करके बना लिया था। और आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ना, आप माशाल्लाह इतनी एनर्जेटिक कैसे हैं, फिट कैसे हैं? तो भाई मेरे माइंड में एक चीज़ ये होती है कि अगर मैं सुबह-सुबह हर काम से फ्री हो जाऊँगी ना, तो पूरा दिन मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा। मैं बाहर आउटिंग के लिए भी जा सकूँगी, मैं वॉक भी कर सकूँगी, मैं आमना के साथ भी टाइम स्पेंड करूँगी और मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं जो है ना स्किन केयर के लिए भी वक़्त निकाल सकूँगी। बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वो शादी के बाद डल हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। रीज़न यही होता है कि पूरा दिन जी घर के कामों में लगी रहती हैं, बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि चाहे आपकी शादी नई-नई हुई है, अभी आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, स्टार्ट से ही अपनी रूटीन इस तरह से बनाएं कि आप हर चीज़ के लिए ना टाइम निकाल सकें। जो शौक़ आपके शादी से पहले के थे ना, कोशिश करेंगे वो शौक़ आप शादी के बाद भी कायम रखें। चाहे वो सिलाई कढ़ाई का शौक़ हो गया, बुक्स पढ़ने का शौक़ हो गया या जो भी है, अपने लिए ना पूरा दिन में से टाइम लाज़मी निकाला करें। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया था मेरा, सफाई हो गई थी, कपड़े धुल गए थे, किचन के जो छोटे-मोटे काम थे, दस्तरखान वगैरह धोने थे, वो हो गया था और सबसे मेन चीज़ होती है एक औरत की ज़िंदगी में, दोपहर का खाना, वो भी मज़ेदार सा बन के ना रेडी हो गया था। और हाँ, बीच में मैं थोड़े-थोड़े जो ब्रेक्स थे ना वो भी लेती रहती हूँ। कोई पानी पी लिया, कोई दूध सोडा बना के पी लिया, सिकंजीबीन पी ली। इस तरह बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और पूरा दिन ना मुझसे ईज़िली जो काम है वो मैनेज किया जाता है। अच्छा, मैं जैसे ही दोपहर का खाना निकालती हूँ ना खाने के लिए, तो जो भी खाना बचा होता है, जो सालन बचता है, और साथ ही ना उसको किसी अलग से बॉक्स में निकाल के ना ठंडा होने देती हूँ और फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, सालन अगर बाहर पड़ा रहता है तो फिर ख़राब हो जाता है। और दूसरा, मैं बर्तन इसलिए भी खाली करती हूँ कि जो भी सालन का पतीला होता है, जो भी देगची होती है, जो भी कुकर होता है ना, वो फिर साथ के साथ वॉश हो जाता है, वरना इस तरह ना बर्तन बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बहुत सारे बर्तन इकट्ठे धोना ना मुझे बहुत मुश्किल काम लग रहा होता है। यहाँ पर जी ज़ोहर की नमाज़ से फ्री होके, खाने से फ्री होके, थोड़ा सा
मैंने रेस्ट किया। उसके बाद ना मैं वापस किचन में आई थी और ये मेरा स्पाइस का जो बॉक्स है ना वो मैंने दोपहर ही धो के रख दिया था, तो बस अभी अच्छे से ड्राई हो गया था। इसके अंदर मैं दोबारा से मसाले जो है ना वो फिल कर लूँगी। आज के रूटीन और आज का व्लॉग बनाने का जो बेसिकली मेरा मकसद था ना वो ये था कि सुबह अगर आप जल्दी उठती हैं, दिन का आगाज़ जल्दी करती हैं ना, तो आप बच्चों के उठने से पहले, संडे को हस्बैंड के उठने से पहले ना बहुत सारे कामों को मैनेज कर सकती हैं। और कोशिश करें कि सिर्फ संडे को नहीं, पूरे जो दिन का वीक है, मतलब जो पूरा टाइम ही होता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हर रोज़ की रूटीन इस तरह की बनाएं कि हर चीज़ ना आप सुबह सुबह करके वेली हो जाएं और पूरा दिन ना आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। स्किन केयर के लिए वक्त निकालें, कोई ना कोई अच्छी चीज़ सीखती रहें, यूट्यूब से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देख के ट्राई करें, और कुछ नहीं तो इस्लामिक जो बयान होते हैं, लेक्चर होते हैं, वो सुन लिया करें। और हर काम के साथ नमाज और कुरान के लिए ना वक्त लाजमी निकाला करें। यकीन करें, अगर मेरी सुबह की फजर की नमाज जिस दिन मिस हो जाती है ना, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि बस अब मेरा जो दिन है ना पूरा, वो ठीक से नहीं गुजरने वाला। जब इंसान सुबह नमाज पढ़ लेता है ना, यकीन करें वक्त में ऑटोमेटिकली बरकत आना स्टार्ट हो जाती है। और ये बात मैंने बहुत बहुत दफ़ा बताई भी है और कही भी है, और मैं हमेशा कहूँगी कि जिस दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से होता है ना, तो बस उसमें बरकत ऑटोमेटिकली पड़ जाती है। तो ये थी जी मेरे पूरा दिन की रूटीन। मोस्टली मेरी बहुत सारी बहनें इसी तरह घर के काम करती होंगी, कुछ नया नहीं दिखाया। बस हाँ, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट थी, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना था। आई नो सुबह उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें 15-20 मिनट पहले, अगर 9 बजे उठती हैं ना तो 8:45 उठना स्टार्ट कर दें, फिर 8:30 उठें, फिर 8:15 उठें। इस तरह 15-15 मिनट करके पीछे आएंगी ना, यकीन करें जब आपके घर के काम फटाफट सुबह सुबह हो जाएंगे ना, आपको खुद मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।